गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी, ओपन पेज नंबर 23। नाउ टुडेज चैप्टर इज आवर बॉडी एंड इट्स फंक्शंस, चैप्टर नंबर 6 एंड आवर बॉडी। राइट टुडेज एंड डेट एंड हेयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। चलिए जानते हैं एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं। अवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। हमारी बॉडी कई प्रकार के पार्ट्स से, बॉडी पार्ट्स से मिलकर बनी है। ईच ऑफ दिस पार्ट्स इज कॉल्ड एन ऑर्गन। इन सभी प्रत्येक पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। वी कैन सी सम ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। द हेड, सेंस ऑर्गन्स एंड द लिम्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स अवर बॉडी। जो हमारा हेड है और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं? आइज, नोज, ईयर्स, स्किन, ये जो हैं, और लिम्स, इन्हें हम देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट विजिबल। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। दे आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। इन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। द ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। हमारा ब्रेन, लंग्स, हार्ट, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। ईच ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, प्रत्येक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सम ऑर्गन्स परफॉर्म ओनली वन फंक्शन। कुछ हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं केवल एक ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। सम ऑर्गन्स परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन। और कुछ ऑर्गन्स हैं जो एक से ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनीज रिमूव वेस्ट एंड रेगुलेट्स वाटर इन अवर द बॉडी, है ना। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम। और कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार के ऑर्गन्स जो हैं मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे द स्केलेटन सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर सम ऑर्गन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ओके, अवर इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। हमारा इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? अवर बॉडी इज मेड ऑफ सम हार्ड थिंग्स कॉल्ड बोन्स। हमारी बॉडी जो होती है एक कुछ हार्ड थिंग्स से बनी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? बोन्स। बोन्स आर नॉट विजिबल। इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। वी कैन फील देम। इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। बोन्स इन द बॉडी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन सिस्टम। और ये बोन्स ही जो होती हैं वो आपस में जुड़कर एक स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। द फ्रेम ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। और इस प्रकार बोन्स का एक फ्रेम है जिससे ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। द गिवन पिक्चर शोज द ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है जो ह्यूमन स्केलेटन को दर्शाता है। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। एक युवा व्यक्ति जो होता है उसकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। अ बर्थ ह्यूमन बेबी हैज़ 350 बोन्स। और एक जो बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, उसमें 350 बोन्स होती हैं। एज द बेबी ग्रो into an adult, some bones फ्यूज टुगेदर। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, एडल्ट होता है, उसकी कुछ बोन्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। द बोन्स इन आवर बॉडी आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो अलग अलग शेप्स और साइज की होती हैं। द बोन्स ऑफ आवर हेड, शोल्डर्स एंड हिप्स आर फ्लैट। ओके, द बोन्स ऑफ आवर लिम्स आर लॉन्ग। आवर पाम, आर फीट हैव शॉर्ट बोन्स, है ना। द बैकबोन हैज़ एन irregular shapes as it is made up of a many small bones। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे हेड, शोल्डर, हिप्स की बोन फ्लैट होती हैं, लिम्स की बोन लॉन्ग होती हैं और
हमारे हथेली और पैर की बोन्स शॉर्ट होती हैं, और जो हमारी बैकबोन होती है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें अलग अलग शेप्स की बोन्स होती हैं, है ना। और ये आपस में मिलकर जुड़ी होती हैं इस यहाँ पर बैकबोन में। ठीक है। फैक्ट्स फाइल्स। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड प्रोटीन। दिस सब्सटेंस गिव्स हार्डनेस टू द बोन्स। हमारी बोन्स किस किस से बनी है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन से। ये सभी जो सब्सटेंस हैं ये हमारी बोन्स को क्या करते हैं? कड़क रखते हैं, हार्डनेस देते हैं। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। अब देखते हैं कि स्केलेटन का फंक्शन क्या है। द स्केलेटन गिव्स अ पर्टिकुलर शेप्स टू अवर बॉडी। ये स्केलेटन जो होता है हमारी बॉडी को एक शेप देता है ना। इट सपोर्ट्स अवर बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डेलिकेटेड ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के जो कुछ नाजुक पार्ट्स होते हैं उन्हें भी ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। हमारा जो ब्रेन होता है वह स्कल से प्रोटेक्ट होता है। द स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड प्रोटेक्ट अवर ब्रेन दैट मैनी इंजुरीज। और ये स्कल जो होता है हमारे ब्रेन के चारों तरफ होता है और कई प्रकार की चोटों से हमारी ब्रेन की रक्षा करता है। द रिब कैज इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स। आपने देखा होगा रिब्स का भी एक कैज होता है और ये काफ़ी पतली, फ्लैट और कर्व्ड बोन्स होती हैं। रिब्स कैज प्रोटेक्ट अवर हार्ट एंड लंग्स। और ये रिब्स कैज जो होता है ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अभी जॉइंट्स देखते हैं। द पॉइंट एज विच टू सेपरेट बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो सेपरेट बोन्स आकर मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ जॉइंट इन अवर बॉडी। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, slightly movable joints and immovable joints are some of them. Our arms and legs have freely movable joints and the spine has slightly movable joints. The joints in the skull are immovable. Our bones cannot move. Bones and muscles work together to move our work. हमारे जो बोन्स हैं इनमें कई प्रकार के जॉइंट्स होते हैं जैसे फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल। हमारे आर्म्स और लेग्स के बीच के जो जॉइंट्स हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। स्पाइन में जो मूव है वो स्लाइटली मूवेबल है और जो हमारे स्कल में जो जॉइंट है वो इमूवेबल है। जो बोन्स होती हैं वो खुद मूव नहीं करती हैं। हमारी बॉडी में बोन्स के साथ कुछ मसल्स भी होती हैं और ये आपस में मिलकर हमारी बॉडी को मूव करती हैं। अब देखते हैं हाइट। वी हैव 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth, 2 arms and 2 legs। हमारे ये सभी चीज़ें होती हैं। 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना। तो वी हैव द सेम बॉडी पार्ट्स। आवर बॉडी डिफर्स इन शेप्स एंड साइज फ्रॉम अदर्स। हम सभी के पास ये सेम बॉडी पार्ट्स हैं, फिर भी हम सभी की बॉडी का शेप और साइज जो होता है दूसरों से अलग होता है। एज वी ग्रो आवर बॉडी इंक्रीज इन साइज। ये क्या दर्शाता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी बॉडी का साइज भी बढ़ता जाता है। अवर हाइट इंक्रीज एज वी ग्रो। The clothes and shoes that we wore 2 years ago are smaller as now. It means our height and size has increased. Different members in family have different heights. क्या होता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी जो पुराने कपड़े हैं और शूज़ हैं वो छोटे हो जाते हैं। मीन्स हमारी हाइट और हमारा साइज़ क्या होता है, बढ़ रहा है। और एक फैमिली के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनकी हाइट भी अलग अलग होती है। एवरीबडी इज़ यूनिक। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ यूनिक होते हैं, उसमें कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। एवरी मेंबर इज़ अ फैमिली इज़ यूनिक। परिवार का प्रत्येक सदस्य जो होता है एक यूनिक होता है। ही और शी हैज़ सम क्वालिटीज़ एंड स्किल्स। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अलग गुण होते हैं, उनकी कुछ अलग योग्यताएं होती हैं। लेट अस रीड अबाउट निधि's फैमिली। यहाँ पर निधि एक बच्ची है, इसकी
फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं। निधि लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, ये एक जॉइंट फैमिली में रहती है। देयर आर 7 मेंबर्स इन हर फैमिली, उसकी फैमिली में 7 मेंबर्स रहते हैं। हर फादर इज टॉलेस्ट इन हर फैमिली, उसके जो दादाजी हैं वो फैमिली में सबसे ज़्यादा लंबे हैं। ही हैज़ अ बियर्ड, और उनकी दाढ़ी है ना। निधि's फादर स्पीक सॉफ्टली एंड ही इज़ अ गुड म्यूजिशियन, निधि के जो पापा हैं वो बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं और वो एक अच्छे म्यूजिशियन हैं, है ना। निधि's मदर इज़ अ वेरी गुड कुक, निधि की मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। सी मेक्स वेरी डिलीशियस इडलीस एंड डोसास, उसकी मम्मी बहुत अच्छा इडली डोसा बनाती है। निधि आंट हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर एंड शी इज़ अ गुड डांसर, उसकी जो आंटी है, चाची है, वो बहुत अच्छी, उसकी वो लंबी है, उसकी ब्लैक हेयर है और वो एक अच्छी डांसर है। शी टीच कथक डांस इन अ स्कूल, और वह स्कूल में कथक डांस सिखाती है। निधि's एल्डर सिस्टर हैज़ अ स्वीट वॉइस, उसकी जो बड़ी बहन है निधि की, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वो बहुत अच्छी सिंगर है। निधि's अंकल स्पीक्स द लाउडेस्ट इन द फैमिली, और उसके जो अंकल हैं वो बहुत तेज बोलते हैं परिवार में। निधि इज़ अ गुड एथलीट, शी हैज़ वॉन मैनी मेडल्स, वो एक निधि जो है एक अच्छी खिलाड़ी है और उसने कई मेडल्स जीत चुकी है। अभी हम देखते हैं अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमें कुछ चीज़ें पसंद होती हैं और कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। वी ऑल हैव सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स मे बी सम और डिफरेंट, अवर सेंस ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम सभी को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं और कुछ नापसंद होती हैं, और ये जो है ये सभी हमारे पसंद और नापसंद हमारे सेंस ऑर्गन्स के कारण, सेंस ऑर्गन्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Each of us has different choice of colors, food, dresses, flowers, fruits, movies and games. Some of us like reading comic books, other may be like reading short stories and novels. Some of us like pop music, somebody else may like classical music. If we like light colors, somebody else may like dark color. Non-vegetarians like smell of fish, eggs and meat. Vegetarians do not like the smell of these थिंग्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोगों को कुछ अलग अलग कलर्स, फ्लावर्स, ड्रेसेस, फ्रूट्स, मूवीज़, गेम्स पसंद होते हैं। कुछ को कॉमिक बुक रीड करना अच्छा लगता है, तो कुछ शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। किसी को पॉप म्यूज़िक पसंद है, किसी को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, किसी को लाइट कलर पसंद होता है, किसी को डार्क कलर पसंद होता है। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उन्हें फ़िश, एग्स, मीट की स्मेल अच्छी लगती है और वेजिटेरियंस को ये स्मेल अच्छी नहीं लगती है ना। तो द पीपल लिविंग थिंग्स वी इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उन पर हमारे पसंद नापसंद का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आवर सराउंडिंग इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वी ऑल डिसलाइक्स द फाउल स्मेल ऑफ गार्बेज, और हम सभी को जो कचरा होता है उसकी बदबू किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। स्पेशल पीपल, द सेंस ऑर्गन्स ऑफ सम पीपल्स फंक्शन डिफरेंटली, कुछ लोगों के सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं अलग तरीके से काम करते हैं। अ लेडी नेम्ड हेलन केलर वॉज ब्लाइंड एंड डेफ, एक लेडी थी, उनका नाम हेलन केलर था, वो ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। शी वॉज अ ग्रेट ऑथर, फिर भी वो एक महान लेखिका बनी। वंस शी wrote द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैनॉट बी सीन और इवन टच, दे मस्ट बी फेल्ट विद इन द हार्ट। उन्होंने लिखा
था कि जो संसार की सबसे अच्छी चीज़ें, सबसे सुंदर चीज़ें होती हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, उन्हें हम सिर्फ अपने हृदय से महसूस कर सकते हैं। Born in 1880, Helen was struck down by an incurable disease at the age of only 19 months। ये हेलन जो थी सिर्फ जब 19 मंथ्स की थी तब उन्हें एक डिसीज़ हो गई, जिसके कारण उन्होंने डिसीज़ के कारण उनकी देखने और सुनने की क्षमता खत्म हो गई। बट सी ओवरकेम हर डिसेबिलिटीज़ एंड बिकेम स्पेशल। परंतु उन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम किया और स्पेशल बनी। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ यूनिवर्सिटी डिग्री इन हर टाइम। वो एक उस समय की ऐसी पहली पर्सन थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री ली थी। शी ट्रैवल टू more than 39 countries। She gave talk on many subjects and became internationally famous। इन्होंने लगभग 39 कंट्रीज़ में यात्रा की और इन्होंने अपने आप को बहुत फेमस बनाया। People who cannot see, are blind or visually impaired, they use to braille system to read and write। ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए क्या है, एक ब्रेल सिस्टम है जिससे वो देख और पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। दे रीड ब्रेल बाय रनिंग देयर फिंगर टिप्स अलोंग द रेज डॉट्स। ये कैसे करते हैं, इसमें कुछ उभरे हुए डॉट्स होते हैं जिन पर वो अपनी फिंगर टिप्स को चलाते हैं। In the Braille system, each letter of the alphabet is made up of a combination of 6 raised dot arranged in a rectangle। ये जो Braille system होता है इसमें प्रत्येक अल्फ़ाबेट को 6 रेज्ड उभरे हुए 6 डॉट से बनाया जाता है जो रेक्टेंगल शेप में जमे हुए होते हैं। ईच रेक्टेंगल हैज़ 2 कॉलम्स ऑफ 3 डॉट्स। ये प्रत्येक रेक्टेंगल में 3 डॉट्स इसमें 2 कॉलम होते हैं और प्रत्येक कॉलम में 3 डॉट्स होते हैं। Today this system is used in several different languages। आज के समय में इनमें different languages में भी इन्हें यूज़ किया जा रहा है। People who cannot speak and hear use sign languages to communicate। और ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं वो एक साइन लैंग्वेज का यूज़ अपने बात को कहने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज रिक्वायर्ड मेकिंग गैजेस थ्रू वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक द हेड, हैंड्स एंड फेस। इसमें जो साइन लैंग्वेज होती है इसमें लोगों को अपनी बातों को समझाने के लिए कुछ ऐसे अपने हेड, हैंड्स और फेस के थ्रू ये अपने बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिविंग with physical challenges। There are some peoples who cannot walk or move। हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चल नहीं सकते हैं, है ना। स्पेशल व्हील चेयर्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीपल। और ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल व्हील चेयर बनाई जाती है। पब्लिक प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स हैव रैम्प बिल्ड अलॉन्ग साइड स्टेयरकेसेस। और पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स में इन लोगों के लिए सीढ़ियों की जगह एक रैंप बनाया जाता है। दीज आर फॉर पीपल हु यूज़ व्हील चेयर्स। व्हील चेयर्स कैन गो अप एंड डाउन टू द रैंप। और इस रैंप पर ये व्हीलचेयर आसानी से ऊपर नीचे चली जाती है। देयर में ऑल्सो बी पीपल हु आर स्पेशल इन वे देयर माइंड वर्क्स। इन लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। दे मे नॉट बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स वेल। और वे कुछ चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। दे मे बी एबल सफरिंग फ्रॉम मेंटल अलाइनमेंट्स। और वे कई ऐसी मानसिक बीमारियों से गुजर रहे होते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम measures to help physically challenged people. For example, we can see sheets special for such peoples in public buses and metro trains।
और ऐसे लोगों के लिए, इस प्रकार के जो फिज़िकल चैलेंज्ड पीपल होते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी व्यवस्थाएं करती है, जैसे कि कुछ बसेस और मेट्रो ट्रेन्स में इन लोगों के लिए अलग से सीट अवेलेबल होती है, जिसमें ये आसानी से चढ़ सकते हैं और बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। सभी को समझ आया? चलिए अब हम इसके आगे की एक्टिविटी करते हैं। ओके, थैंक यू।